नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। प्रदेश में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस साल शुरू हुई चारधाम यात्रा के पहले 2 सप्ताह में 2024 की तुलना में 31% की गिरावट देखने को मिली है। इस साल पहले 2 सप्ताह में करीब 3 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा में कम पहुंचे हैं। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है। वहीं अब कांग्रेस और भाजपा चारधाम यात्रा पर आमने सामने आ गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चारधाम जो यात्रा है वो अपने चरम पर है। लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं चारधाम यात्रा को शुरू होते हुए। वहीं जो कांग्रेस और भाजपा है वो आमने सामने दिखाई दे रही है। कांग्रेस की माने तो वो भाजपा पर आरोप लगा रही है कि जो चारधाम यात्रा है उसको भाजपा सरकार सुचारू रूप से नहीं चलवा रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो उनका कहना है कि चारधाम जो यात्रा है वो इस बार पिछले साल के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। जो कांग्रेस आरोप इसलिए लगा रही है, इन आधार पर लगा रही है कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जो सीमाओं पर भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उन पर जो तनाव देखा गया था, उसके मद्देनजर देखते हुए चारधाम जो यात्रा है उसमें गिरावट आई है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का मानना है कि जो चारधाम यात्रा है वो इस बार पिछले साल 2024 का जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ेगी। इसको लेकर हमने जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बात करी। देखिए हमारी रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को सुनिए। देखिए, चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के बारे में राज्य की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ये दावे सारे खोखले हैं। पिछले वर्ष की यात्रा से अगर आप तुलना करेंगे, 2024 की यात्रा से अगर आप तुलना करेंगे तो 31% की गिरावट इस बार पहले 2 सप्ताह में यात्रा में आई है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 9,61,302 यात्री आए थे 2024 में पहले 2 सप्ताह में, और इस बार पहले 2 सप्ताह में 6,62,446 यात्री, यानी कि लगभग 2,98,856 यात्री, जो 31% बैठता है, इस बार 2 सप्ताह में कम आए। यात्रा में हम लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम का हमला हुआ, जम्मू कश्मीर में लोगों का जाना बंद हो गया, वैष्णो देवी के मंदिर में लोगों के जाने की संख्या कम हो गई, तो हमको ये उम्मीद थी कि राज्य में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पर्यटन और तीर्थाटन दोनों प्रभावित हुए हैं, तो उत्तराखंड में इस बार यात्रा में और पर्यटन दोनों में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राज्य में 31% की संख्या घटना, ये अपने आप में बहुत अलार्मिंग है। एसडीसी फाउंडेशन के विश्लेषण के अनुसार 30 अप्रैल से 13 मई के बीच कुल 6,62,446 श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंचे, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि 10 मई से 23 मई 2024 में 9,61,302 श्रद्धालु यात्रा पर आए थे। ये 2,98,856 यानी लगभग 3 लाख की गिरावट दर्शाता है, जो कुल मिलाकर 31% की कमी है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इस गिरावट को मौजूदा भारत पाक तनाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों में सीमा पर हुए सैन्य हलचल और संघर्षों ने आम जनता की मानसिकता और यात्रा के आत्मविश्वास पर असर डाला है। यात्रा हो रही है, सबसे प्रभावशाली यात्रा हो रही है। हम भी मानते हैं बीच में जो वातावरण देश के अंदर बना उसके कारण कोई यात्री आने कम हुए थे, लेकिन कल की तारीख की यात्रा देखिए आप, कल 35,000 से ज़्यादा यात्री मेरे पे सूचना बद्रीनाथ धाम पहुँचे हैं। गंगोत्री धाम की संख्या बढ़ी है, बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, और हर दिन का एक रिकॉर्ड जो है वो जनता के सम्मुख अब यात्रा प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। सर, इस दौरान में भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा चारधाम यात्रा पर गलत बयानबाजी करती आई है। भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस साल चारधाम यात्रा पिछले साल के भी सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। देखिए, मैं शुरू से इस बात का आरोप कांग्रेस पर लगाता आया हूँ। कांग्रेस चारधाम की यात्रा को हर बार इस प्रकार के गलत बयानों से प्रभावित करने का प्रयास करती है। इस बार चल नहीं रही है कांग्रेस की। पिछली बार केदार बचाओ यात्रा, बीच में अनेकों प्रकार के कार्यक्रम करके बहुत प्रयास करो यात्रा को बाधित करने का, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम का प्रभाव इतना है, हर आपदा को भी लोगों ने नजरअंदाज किया और बड़ी संख्या में यात्री आए। इस बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूटेगा। हमारी टीम अधिक जानकारी के लिए नोडल अधिकारी आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप के पास भी पहुंची। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो यात्रा जो चल रही है, ये बहुत एक ऐसी स्थिति
मीडिया के द्वारा सोशल मीडिया पे आई कि यात्रा में किसी तरह की कमी आई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई कमी अभी उस तरह से परिलक्षित नहीं हुई है। लास्ट ईयर भी इस दौरान में जितने यात्री आए थे अमूमन उसी संख्या में यात्री यहाँ पे आ रहे हैं। थोड़ा बहुत यात्रा के में थोड़ा अवरोध हुआ था, जैसा कि वर्तमान जो पिछले दिनों में जो परिस्थितियां थी उससे लोगों में थोड़ा सा था कि क्योंकि बहुत सारे यात्री जो थे उन्होंने अपना ट्रैवल जो बॉर्डरिंग एरियाज़ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात से आ रहे थे, तो उन्होंने टेम्परेरी रूप में थोड़ी सी अपनी यात्रा को उन्होंने थोड़ा सा टेम्परेरी विराम दिया था। तो अब आप ये देखिए कि पिछले 4 दिनों से यात्रा अपने पूरे फुल स्विंग्स में चल रही हैं और जहाँ तक अभी तक हम जो इसका रिव्यू कर रहे हैं तो इसमें प्रतिदिन लगभग आपका यमुनोत्री धाम में जितनी उनकी क्षमता है, श्री गंगोत्री धाम में उनकी क्षमता है, श्री केदारनाथ में जितनी क्षमता है, बद्रीनाथ जी में जितनी क्षमता है, उसी क्षमता के अनुरूप यात्री आ रहे हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए लोगों ने बड़े पैमाने पर होटल, होमस्टे को रिशेड्यूल भी किया है। इसको लेकर हमारी टीम पर्यटन सचिव सचिन खुरवे के पास भी पहुंची। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में पिछले दिनों जो कमी आई वो भारत पाक संघर्ष भी माना जा सकता है, क्योंकि उस समय लोग रजिस्ट्रेशन को रिशेड्यूल कर रहे थे। अब पिछले 2 दिनों के आंकड़े बता रहे हैं कि आगे इसकी भरपाई होने वाली है। देखिए, अगर हम देखें हमारी यात्रा जो गंगोत्री यमुनोत्री के जो कपाट 30 अप्रैल को खुले थे, केदारनाथ के 2 मई को खुले थे और बद्रीनाथ के 4 मई को खुले थे। अगर हम पिछले 3 या 4 दिनों की अगर बात करें तो यात्रियों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन किया था उसके सापेक्ष उन्होंने जो होटल्स में बुकिंग किया था वो उन्होंने बुकिंग कैंसिल नहीं किया है, उसको उन्होंने रीशेड्यूल किया है। और उस कारण अगर हम पिछले 4 दिनों के आंकड़े भी देखें तो जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन उसके सापेक्ष जो बुकिंग किया था, जो रीशेड्यूल किया है, तो पिछले 2 दिनों में वो उनका अराइवल धामों पर बढ़ा है। अगर कल की बात करें तो गंगोत्री में कल ऑलमोस्ट 12,000 लोगों ने दर्शन किए हैं। कल ऑलमोस्ट 19,000 लोगों ने केदारनाथ में दर्शन किए हैं। और अभी आंध्र प्रदेश से भी जो गोदावरी पुष्कर वहाँ पे जो एक कुंभ मेले के समतुल्य एक आयोजन होता है उसके सापेक्ष में उनका एक दल बद्रीनाथ में भी आ रखा है। और इसके अलावा जो हमारा 18 मई को जो कार्तिक स्वामी का एक जो फंक्शन है, कार्तिक स्वामी टेम्पल रुद्रप्रयाग में, उसके सापेक्ष में तमिलनाडु से एक बड़ा ग्रुप आ रहा है, वो भी केदारनाथ जा रहा है। तो यात्रा अपना पेस पकड़ रही है और बच्चों के स्कूल की जो छुट्टी अभी है वो अभी शुरू हो रही है। तो हमारे पास अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, बिकॉज हमने इस साल ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में ऑन कॉल रजिस्ट्रेशन भी किया है। अगर कोई 25 से बड़ा ग्रुप है तो वो हमको कॉल करके भी हमारे मोबाइल रजिस्ट्रेशन टीम को बुला लेता है और रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उन कॉलों की संख्या भी बहुत बड़ी है। कल हमने एक दिन में ऑलमोस्ट 900 लोगों का ऑन कॉल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन किया है, जो अब तक का हाईएस्ट है। इस रिपोर्ट को देख आप समझ ही गए होंगे कि भारत पाकिस्तान के तनाव का असर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिला। हालांकि अब चारधाम यात्रा ने जैसे ही तीसरे सप्ताह में प्रवेश किया है वैसे ही यात्रा में वृद्धि देखने को मिल रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक नई रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। करें देवभूमि इनसाइडर।